मेष राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय किसी भी जटिल कार्य को आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। काम चाहे किसी भी स्तर का हो, आप उसे पूरा करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपके द्वारा काम वो जल्दी पूरा हो सकता है। ये समय आपका आपके मित्रों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलने का समय है। धर्म, कर्म, पैतृक कारोबार को आगे बढ़ाने वाले लोग इस समय अपने बिजनेस में बेहतर कमाई कर सकते हैं। शिक्षा और शिक्षण से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय सामान्य से बेहतर होगा। मेष राशि के दोस्तों इस समय आप अपने साहस द्वारा सफलता बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। कार्यों में हड़बड़ी ना दिखाएं, उतावलापन नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी से बाज आएं। संतुलन पर जोर दें और इस समय आप किसी भी मानसिक दबाव में बिल्कुल ना आए। दबाव और तनाव ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है। संवेदनशीलता बनाए रखने की जरूरत है। ये समय आपके लिए मेहनत से कार्य करने के लिए रहेगा। दोस्तों यदि आपने किसी काम में लापरवाही बरती तो वह आपके लिए समस्या लेकर आ सकती है। आपको जो भी करना हो समझदारी से, बुद्धि विवेक से करना चाहिए, क्योंकि शनि की सरस्वती का पहला चरण आप तो जानते हैं कि शुरू है, चल रहा है। आपके ग्रहों द्वारा सलाह दी जाती है कि उन जगहों पर ही निवेश करें जहां सुरक्षित महसूस करते हैं। हालांकि मेष राशि के जातकों को इसको लेकर सतर्क रहने की सलाह बार बार दी जाती रही है। अगर फिर भी आप निवेश करना पड़े, जरूरत पड़े, तो विशेषज्ञों का आजा सलाहकार की मदद में संकोच ना करें। उनकी मदद लेकर ही अच्छी जगह निवेश करें ताकि आपकी आय में बढ़ोतरी हो सके और कोई नुकसान भी ना हो। मेष राशि वालों के पास इस समय अतिरिक्त एनर्जी है जो इस समय आपके काम आएगी। आप अपने मानसिक तौर पर अपने को आजाद महसूस करेंगे। आप एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। फिर देखो काम करने के कितनी पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आएंगे। दोस्तों हौसलों के तरकश में हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आपको कोई नहीं हरा सकता, आप हार नहीं सकते अगर आपके पास गोल है तो। गोल नहीं रहने वालों को हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय खुद को जीत लो, समझ लो पूरी दुनिया को जीत लिया। मन जीता तो जग जीता। जिनके हौसले बुलंद होते हैं और इरादों में जान होती है, उनकी मंजिल खुद अपना पता बता देती है उनको। उनकी मंजिल खुद अपना पता बता देती है उनको, क्योंकि वह कभी हारते नहीं। या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। हार का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेष राशि के दोस्तों आपको खुद को बदलना है।
खुद को बदलने की जरूरत है। जीत हासिल करने वाले किसी हालात में डरते नहीं। इस समय आपको अपने कुछ अटके कामों में भी दिलचस्पी दिखानी चाहिए। पिछले दिनों जो भी समय आपका बर्बाद हुआ है, किसी भी कार्य में हुआ हो, वो कार्य अब सफलता की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खोया हुआ वापस आने की उम्मीद लगाई जा सकती है। ये ग्रहों का ऐसा योग बना हुआ है। मेष राशि के दोस्तों, आपने जिन कामों में उम्मीद छोड़ दी थी, अपनी तरफ से हाथ खड़े कर दिए थे, हार मान चुके थे, वो काम अब आपके पूरे हो सकते हैं। वो काम भी स्पीड पकड़ सकते हैं। बहुत से मेष राशि के दोस्तों को ग्रह गोचर के कारण जयमान नहीं मिल पा रहा था। बहुत कुछ करते थे, लोगों की सेवा भी करते थे, लोगों के काम भी आते थे, लेकिन कहीं से भी मान सम्मान की बात नहीं होती थी। जितना भी अच्छा कर रहे थे उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन अब समाज में आपको यशमान प्रतिष्ठा दिलाएंगे आपके ग्रह। जिन लोगों ने आपसे मुंह मोड़ लिया था, अब वह भी स्नेहजनक दृष्टि से देखेंगे और आपके साथ खड़े रह सकते हैं। ऐसा ग्रहों के प्रभाव के कारण ही होगा। अगर आपको आपकी माताजी के स्वास्थ्य की चिंता थी, तो अब उसमें राहत दिखाई दे रही है। दोस्तों, माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता करना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसमें लापरवाही ना बरतें। अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही चलें। उनकी सेहत, माता पिता की सेहत में अब सुधार के योग बने हुए हैं। कर्मों पर विश्वास रखें और ईश्वर में आस्था। मुश्किल जैसी भी हो, निकलेगा जरूर कोई ना कोई रास्ता। समय कामयाबी बढ़ाने वाला है। धैर्य से काम लेना होगा। अब व्यापारिक वातावरण भी आपके अनुकूल बनता चला जाएगा। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता किसी महत्वपूर्ण मामले में निर्णय लेना चाहते हो तो ज्यादा जल्दबाजी, उतावलापन, हड़बड़ाहट ना दिखाएं। महत्वपूर्ण मामलों में भावुकता में आकर कोई गलत फैसला ना ले तो ज्यादा अच्छा है। आपके सामने कुछ विकल्प आपको भटकाने के लिए आ सकते हैं। आपने इन विकल्पों से अपने आप को उलझाना नहीं, अपने सिद्धांत पर अड़िग रहें। अपने आप को भटकने ना दे तो ज्यादा अच्छा। दोस्तों, नवरात्रों के बहुत ही पावन दिन चल रहे हैं। इन पावन दिनों में आपको चाहिए कि अपने आप को सात्विक रखते हुए ही इन पावन दिनों का आनंद लें, क्योंकि ये माता के नवरात्रे हैं। सनातन धर्म में बहुत ही शुभता के साथ इन 9 दिनों को मनाया जाता है। जगह जगह मेले लगते हैं। आप भी अपने आप में उत्साह लेकर आएं और इन 9 दिनों में शक्ति की पूजा करें और माता से शक्ति प्राप्त करें। दोस्तों, मुसीबत आ ही गई है तो डरने से क्या होगा। मुसीबत आ ही गई है तो डरने से क्या होगा। जीने के तरीके ढूंढो, मंद से क्या होगा। जिंदगी एक रात है जिसमें ना जाने कितने ख्वाब है। जो मिल गया वो अपना है, जो टूट गया वो सपना है। अपने जीवन को आप इस तरह जियो जैसे प्रभु का प्रसाद।
इस जिंदगी में मुस्कुराना सीख लो दोस्तों, और बोलो, अगर नहीं आप मुस्कुरा सकते तो बोलो, जरा मुस्कुराना भी सिखा दे ये जिंदगी, रोना तो पैदा होते ही सीख लीजा। मत सोचो दोस्तों इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ आपके लिए सोचा ही होगा। ज्यादा सोच विचार से अपने को परेशान ना किया करें। ठीक है, मैं मानता हूं मेष राशि वालों को इस समय वैसा फायदा नहीं मिल पा रहा जैसा आप चाहते हैं। कुछ समस्याएं अब भी आपके सामने आ रही हैं, आती जा रही हैं, लेकिन समाधान भी आएंगे, चिंता ना करें। समय तो आपके पक्ष में बना ही हुआ है, लेकिन फिर भी समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। भाग्य बदलने के संकेत आपके शुभ ग्रह दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार रुकावटें आ रही हैं। आपके काम में अटक अटक के आपके काम हो रहे हैं, आखिर मोमेंट में ही आपका काम हो पाता है। एक अच्छी बात है, जीवन में एक अच्छी बात है कि समस्या आ रही है तो समाधान भी साथ ही साथ मिलता जा रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ समस्या ही खड़ी है, समाधान ना मिले, ऐसा नहीं। मेष राशि के सामने अगर समस्या आ रही है तो समाधान भी पीछे पीछे आ जाता है। दोस्तों, इस समय आपको अपने शुभ ग्रहों से शुभता वाले फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और शाम दोनों समय करें तो फायदा होगा। आपको सभी ओर से राहत के संदेश मिलेंगे, मुनाफे के चांस भी बनेंगे। ग्रहों की अनुकूलता आपके भविष्य में उज्जवल निर्माण के लिए इस समय बहुत जरूरी है। इसके प्रति आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आप पर इस समय कुछ अदृश्य शक्तियों का आशीर्वाद बना हुआ है। इस समय आपको पॉजिटिव ऊर्जा की जरूरत है। इसी ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए आप अपनी समस्याओं से निजात पाएंगे। मेष राशि के दोस्तों, इस समय आपको अपने स्वभाव और घटित हो रही चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। बेहतर समय है, बेहतरीन करने की कोशिश करें। दोस्तों, बहुत समय स्ट्रगल करने के बाद अब आपके जीवन में थोड़ा सुधार होता नजर आ रहा। बस इतना ही करना है। इस समय आप अपनी गलतियों को नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, आप अपनी क्षमता अनुसार कुछ असहाय लोगों की मदद जरूर किया करें। इससे आपके शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपकी शनि की साढ़ेसती में आपको कुछ राहत मिलेगी। दोस्तों, चांस तो ऐसे बनते जा रहे हैं कि मेष राशि के दोस्तों की किस्मत अब पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। चांस पहले से ज्यादा बन रहे हैं। इस समय अच्छे फल मिलते दिखाई दे रहे हैं। सच तो यह है दोस्तों, कामयाबी भाग्य से नहीं मिलती, वो हादसों से मिलती है, मेहनत से मिलती है, कोशिशों से मिलती है, प्रयासों द्वारा मिलती है। बनती है किस्मत। हर दिन जो काम आप दोहराते हो वही आपकी फिर किस्मत बनाते चले जाते हैं। आपका भविष्य फिर वही बनाते हैं। दोस्तों, आपका अलार्म बंद करना या उसको सुनकर उठ जाना यही तय करता है कि आप किस ओर बढ़ रहे हो। सोचो, अगर तुम्हें रोज धक्का मारे और तुम रोज चुप रहो तो क्या वह बदल जाएगा? नहीं, तुम्हें बदलना होगा, तुम्हें उठना होगा और अपनी आदत बनानी होगी हर बार उठने की, हर बार लड़ने की। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं वो कोई जादूगर नहीं थे, बस उन्होंने हार नहीं मानी थी और हर बार
आगे बढ़ने की ठानी थी। दोस्तों, इस समय का संदेश आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकता है, क्योंकि यह सब शब्द समझने की भूल ना करना। यह वह ऊर्जा है जो आपके जीवन में एक नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच ऊंचाई तक पहुंचे, आपका आत्मविश्वास पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़े और जीवन में शांति के साथ सफलता भी आए, तो आपको एक एक शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। मेरा पूरा यकीन है कि अगर आप अपनी राशि को रोज रोज दिल से सुनेंगे, तो यह संदेश आपके भीतर नई ऊर्जा, एक नई ताकत और उम्मीद जगा देगा। मेरे सारे विचार आपके जीवन को बदलने में सक्षम है, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, संसार का सार तत्व केवल ऊर्जा है, क्योंकि जब आप देखते हो तो पर्वत, नदियां, आकाश, तारे, पेड़, पक्षी, मनुष्य और उनके हर किसी का आधार एक ऊर्जा है जो निरंतर गति में है, जो कभी रुकती नहीं, जो कभी समाप्त नहीं होती। यह ऊर्जा ही वह कंपन है जो आप अपने श्वास में महसूस करते हो। इसे आप अपने हृदय की धड़कन में सुनते हो। जब आप दीपक जलाते हो तो वह दीपक केवल लो नहीं है, वह ऊर्जा है जो अंधकार को मिटाती है। जब आप श्वास को भीतर खींचते हो तो वह केवल बाजू नहीं, वह ऊर्जा है जो तुम्हें जीवित देती है। जब तुम किसी शब्द को, किसी मंत्र को उच्चारित करते हो तो वह केवल ध्वनि नहीं, वह ऊर्जा है जो कंपन में बदलकर वातावरण को फैल जाती है। इसलिए आपको बार बार कहा जा रहा है, ऊर्जावान बनो, अपनी ऊर्जा को संभालो, अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाओ, अपनी ऊर्जा को इधर उधर ना भटकने दें। दोस्तों, समय बहुत ही कीमती है, धन से भी कीमती समय को आंका जाता है। धन तो चला गया, फिर आप कमा सकते हैं, लेकिन जो समय बीत गया वो समय वापस लाया नहीं जा सकता। भगवान से आप भक्ति के लिए कुछ मांगते हैं, क्योंकि भगवान से मांगना एक बहुत बड़ी भूल और गलती है हमारी। क्योंकि विराट से कुछ मांगना, समझना, उसको समझाना होगा, क्योंकि उस विराट को सब कुछ मालूम है कि हमें क्या चाहिए। हमें तो बस उसके सामने बैठ जाना ही काफी है। भगवान से भक्ति के लिए कुछ मांगते हैं तो हम बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, बहुत बड़ा धोखा है। मांगेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आपने मांगा है। अगर नहीं मांगोगे तो आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए कहते हैं भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। भगवान से तो यही अरदास करनी चाहिए कि मेरे लिए जो अच्छा हो वो करना। हाँ, हम मांग सकते हैं सुख, संपत्ति, सम्मति, अपने कष्ट हरे, मेरे तन का, जो हम आरती में बोलते हैं। इससे आगे अपनी पहुंच को लेकर नहीं जाना चाहिए, यहीं पर विराम लगा देना, क्योंकि मांगने का हमारा स्तर है और देने का उसका स्तर है। प्रभु से कुछ नहीं मांगो। भक्त करता क्या है? कृष्ण जी, मुझे मेरे मांगने से मुझे कुछ मत देना। अगर मेरे मांगने से आपने कुछ दिया तो मैं भक्त नहीं, मजदूर हो जाऊंगा। मेरी मजदूरी मिली, बस रिश्ता खत्म। इसलिए कहते हैं भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। प्रहलाद से प्रभु ने कहा, मांग बेटा, क्या मांगता है? प्रहलाद ने कहा, प्रभु क्या मांगू? प्रभु ने कहा कि ब्रह्मा की पदवी मांगेगा तो वह भी दूंगा। ब्रह्मा जी वहीं खड़े थे। क्या हाल हुआ होगा ब्रह्मा जी का, सोचो जरा। फिर भगवान ने कहा, अगर तू चाहे तो देवताओं का सम्राट इंद्र तुझे बना दूंगा। मांग इंद्र का सिंहासन, सिंहासन मांग ले इंद्र का। तो दोस्तों, इंद्र का सिंहासन तो वैसे कमजोर है, कोई थोड़ी सी तपस्या करे उसका सिंहासन हिल जाता है।
एक मिनट तो लगता है कि जिसको चाहे ब्रह्मा बना दे, जिसको चाहे चींटी बना दे, ये हमारे भगवान के हाथ में है। प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए, कहा जो मांगूंगा वो देंगे भगवान। कृष्ण जी कहते विश्वास नहीं है तो 3 वचन देता हूं, देंगे देंगे देंगे, बोल क्या चाहिए। प्रहलाद ने कहा प्रभु मुझे ये वर दे दो कि मेरे जीवन में कभी भी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, केवल यही वर दे दो, आपके चरणों के अलावा मांगने का कोई भी अंकुर पैदा ही ना हो। ये प्रहलाद ने भगवान कृष्ण से मांगा था, नारायण से मांगा था, विष्णु से मांगा था। दोस्तों हमें भगवान से सद्बुद्धि मांगनी चाहिए, लोगों का भला करने के लिए, सद्मार्ग का सहारा लेने के लिए, ताकि वो हमारे जीवन में कुछ नया हम कर पाए। मेरे हिसाब से के दोस्तों ये समय प्रभु आपको इस भंवर से जरूर निकालेंगे। यकीन रखो वो भी एक समय था, ये भी एक समय है, ठहरता कुछ भी नहीं यहां, जिंदगी एक भंवर है। तो इस भंवर से भगवान खुद निकालेंगे आपको, चिंता ना करें। इस समय मनी फ्लो में थोड़ा सा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी कार्यों में प्रयास के बाद सफलता की स्थिति बनी हुई है। छात्रों के लिए भी ये वाला समय जो चल रहा है, इस समय कई तरह की सफलताओं से भरा हुआ समय है। आपका मान सम्मान परिवार में बढ़ेगा, कुछ नए कौशल सीखने के लिए यह अच्छा समय है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, काफी दिनों से सोच रहे थे तरक्की को, कि तरक्की और लाभ कब देखने को मिलेगा। व्यवसायियों को अपने खर्चों के प्रति भी चिंता थी, तो अब नौकरी पेशा को भी कुछ अच्छी खबर मिल सकती है और व्यवसायियों को भी अच्छी खबर मिलने के आसार बने हुए हैं। दोस्तों खुश रहा करो, दुनिया को छोड़ो, पहले आप उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो, वो आप खुद ही हो। तो अपने आप को खुश रखते हुए आगे बढ़ो। आप तो बस यही कहो कि हम बड़े नहीं, फिर भी हम बड़े हैं। लोग जहां गिर पड़े हैं, हम वहां तने खड़े हैं। तो दोस्तों अच्छी बात है, आप इसी तरह रहें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं। आप खुशियों को गिना करें, क्योंकि आप दुखों को गिनने बैठ जाओगे तो जाहिर है कि खुशियों की गिनती भूल जाओगे। इसलिए जो चीजें आपके लिए खुशी वाली हैं, पॉजिटिव हैं, बस उनको ही आप देखा करें, नेगेटिव चीजों को आप अपने से अलग कर दें। दोस्तों जिंदगी में क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब चलना है आपको अपने ही पैरों पर। तो अपने पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते जाएं, तो आपको रास्ता मिल ही जाना है। ये जो राशिफल आपको
श्री राधेश्याम मंदिर से रोज बताया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। हमारे मंदिर में विशेष रूप से रोजाना ही आपके लिए अरदास लगाई जाती है। अगर आप चाहते हैं उस अरदास में शामिल होना, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान हमें भेज दें, तो आपके लिए भी अरदास लगाई जा सकती है मंदिर में। आपके घर की शांति के लिए, बच्चों की शादी विवाह के लिए जो रुकावटें आ रही हैं, या पढ़ाई के लिए, कर्ज के लिए, किसी भी वजह से आप परेशान हैं, तो आप जरूर हमारे मंदिर में अरदास लगाएं। भगवान आपके सभी काम सफल करेंगे। उसके लिए आपको सिर्फ नाम और गोत्र और स्थान ये देना है। इसमें कोई भी आपका पैसा नहीं लगना, न छुपा हुआ कोई शुल्क है, ना कोई सामग्री लगनी है। तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907। ये मेरा नंबर है, 9315336907। आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपना डिटेल इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और साथ में तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।